अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है। यहाँ पर कंजर्वेशन वर्ड यूज़ हुआ है। कंजर्वेशन मींस कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे हम, यानी कि वो मोमेंटम जो कांस्टेंट रहेगी। तो फर्दर मूव करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज़ कंजर्व्ड, यानी कि वो सिस्टम जो क्लोज हो, आइसोलेटेड हो आउटसाइड इन्वायरमेंट से, तो उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी जो मोमेंटम होगी वो कंजर्व रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी आफ्टर कोलिजन्स या आफ्टर एनी इम्पैक्ट। यहाँ पर कंजर्व मींस कांस्टेंट किस तरह होगा, ये आपने देखा कि जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, जिसकी वजह से मोमेंटम कांस्टेंट रही, कंजर्व रही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। इन अ क्लोज सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट मस्ट बी इक्वल, यानी कि जो उनका बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इम्पैक्ट होगा वो इक्वल होगा, उनका वेक्टर सम इक्वल होगा। यानी मास 1 आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि वो बराबर है मास 1 के, यानी कि मास में कोई भी चेंज नहीं आया। वो क्यों नहीं आया वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एक सिस्टम है जिसके तहत मास में चेंज नहीं आया और वेलोसिटी भी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसी तरह से जो उनकी मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट और कंजर्व रहेगी। तो क्लोज सिस्टम बेसिकली क्या है? क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मास के अंदर गेन या लॉस ना आए, ना मास कम हो ना ज़्यादा हो, ना बढ़े ना कम हो, तो वो सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम होगा। और उसके अंदर कोई भी इम्पैक्ट एक्सटर्नली नहीं होगा मास के ऊपर। तो इसी तरह से आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम वो होगा जिसमें हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हों जो कोलाइड करवाएं हम आपस में, तो उन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स आउटसाइड से जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी, तो ज़ाहिर इंटरनली तो उसके अंदर रहेगी, तो वो आपस में ऑब्जेक्ट्स की होगी। तो इस तरह से सिस्टम क्या हुआ, आइसोलेटेड हुआ फ्रॉम आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। अगर फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस टू टाइप्स की आ जाएंगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होंगी? जो ऑब्जेक्ट्स इंटरनली जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमने रखे हैं, तो उनके जो बीच में फ़ोर्स होगी, उनके दरमियान जो फ़ोर्स होगी वो हमारी इंटरनल फोर्स होगी, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होगी उनकी आपस में। एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या हो जाएंगी? जो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स पर एक्सटर्नली अप्लाई करें, आउटसाइड सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड अप्लाई हों, वो एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएंगी, जो कि आइसोलेटेड सिस्टम में अप्लाई नहीं हो सकती, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कोलिजन्स की अगर बात की जाए तो कोलिजन्स टू टाइप्स की होंगी, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब ये होगा कि जो बाउंस बैक हो जाए उसी सेम स्पीड के साथ, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इन इलास्टिक कोलिजन्स में फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्टिक हो जाए आपस में, वो बाउंस बैक ना हो, तो ज़ाहिर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी वो नहीं रहेगी। अमाउंट ऑफ मोशन तो उनकी सेम होगी, बट उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो एनर्जी ड्यू टू मोशन होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरह से मोमेंटम की बात की जाए तो वो दोनों में ही कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इन इलास्टिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इलास्टिक में हमारे पास क्या आ जाता है, स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें आप। स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में जितनी फोर्स आपने उस पर लगाई, स्ट्रेच किया, उतनी ही फोर्स वो बैकवर्ड पोजीशन में अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। जबकि इन इलास्टिक में इस तरह नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है तो वो बैकवर्ड पोजीशन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो वहीं पे ही रुक जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।